मैंने डरकर सिर पीछे घुमाया और इस बार और ज्यादा हैरान हो गया। इस बार ना कोई बाघ था और ना कोई तेंदुआ या कोई और जानवर। ये तो कुछ और ही बला थी। घुटनों तक, शरीर पर लगभग आधी लपेटी हुई, सफेद साड़ी पहने, थोड़ी सावली सी, लेकिन बला की खूबसूरत करीब 17 या 18 साल की एक लड़की मेरे सामने खड़ी थी। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मासूम। बड़ी बड़ी काली आंखें और गजब के तीखे नैन नक्श। माथे के कोने से आंखों के ऊपर आती काली घुमावदार लटे। दुबली सी मगर सुंदर काया वाली मध्यम कद की वैसी लड़की मैंने तो अपनी अब तक की जिंदगी में पहले तो कभी नहीं देखी थी। मैंने उसे देखा तो देखता ही रह गया। मैं नजर हटाना चाहता था मगर उसके चेहरे से मेरी निगाहें हट ही नहीं रही थी। मैं शायद पलके झपकाना भी भूल गया था। मुझ पर जैसे कोई जादू जैसा हो गया था, या मैं अचानक जैसे किसी नशे की गिरफ्त में हो गया था। तभी उसकी हल्की सी खनकदार आवाज ने मेरा ध्यान भंग किया। क्या हुआ बाबू, कहाँ खो गए? तुम ठीक तो हो? वो मैं, हां, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं। वो मैं देख रहा था कि इतने घने जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो। अंदाजा नहीं था ना कोई यहां मिल जाएगा, तो हैरान हो गया था। मैंने हकलाते हुए कहा, यहाँ पास ही तो मेरा घर है, सामने की उस पहाड़ी के पार। उसने धारा के पार की पहाड़ी की तरफ इशारा किया। और मैं तो यहाँ हमेशा आती हूँ, मगर तुम्हें यहाँ पहली बार देख रही हूँ। तुम अकेले यहाँ क्या करने आए बाबू? यहाँ तो कभी कोई नहीं आता। रास्ता भटक गया हूं और प्यास भी लगी थी, तो पानी पीने आया था, मैंने जवाब दिया। लेकिन यहां कोई क्यों नहीं आता? ये जगह तो बड़ी खूबसूरत है, मैंने सवाल किया। क्योंकि इस जगह के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, और देखा था मैंने तुमको पानी पीते हुए। जंगल में किसी नदी या धारा पर ऐसे झुककर कभी पानी ना पीना बाबू। यहाँ आसपास बाघ और गुलदार मतलब तेंदुए घूमते रहते हैं। जरा सी चूक हुई कि मुसीबत में पड़ जाओगे, समझे ना बाबू? समझ गया, समझ गया। देखा है मैंने यहाँ के खतरनाक बाघ को, कुछ देर पहले ही। पीछे भाग रहा था मेरे घोड़े के। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहां आया हूं। कहीं आते जाते या नदी पर पानी पीते हुए आगे से तुम्हारी बात याद रखूंगा, मैंने जवाब दिया। मगर यहां के खूंखार बाघों और जंगली जानवरों से तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने सवाल किया। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी भी बड़ी मनमोहक थी, जिससे आसपास का सारा वातावरण गूंज गया। वो हंसते हुए बोली, मैं तो इसी जंगल की बेटी हूँ बाबू। ये सारा जंगल ही मेरा घर है, तो मुझे यहाँ किस बात का डर? और यहाँ के बाघ और गुलदार, वो तो समझो मेरे दोस्त हैं। उसने क्या बोला, मैं उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे पाया, क्योंकि मैं तो फिर से मंत्रमुग्ध हो गया था। पहले उसकी खूबसूरती से और अब उसकी हंसी से। सचमुच मुझे अच्छी तरह याद था कि ऐसी सुंदर लड़की मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। बिना साज श्रृंगार के ही वो इतनी मनमोहक थी कि जी करता था कि बस उसको ही देखता रहूं। उसकी आवाज ने फिर से मेरा ध्यान भटकाया। बाबू, क्या हुआ? क्या देखते हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं हड़बड़ा गया और फिर संभलते हुए एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया और पूछा, अच्छा, क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? मैं जरा सा ही उसकी तरफ आगे बढ़ा था कि एक भीनी सी मदहोश करने वाली खुशबू से सराबोर हो गया। मैं उन एक दो पलों में ही जैसे नशे से अपनी सुध बुध खो सा गया। जिस तरह मैं एक कदम आगे बढ़ा था और वो एक कदम तुरंत पीछे हट गई, और जिस तरह अचानक सुगंध आई थी वैसे ही बंद हो गई।
मैं कुछ और कहता या पूछता, वो बोल पड़ी। कैसी मदद चाहिए बाबू? मैं रास्ता भटक गया हूं। मुझे वापस उस जगह जाना है जहां उसने मुझे बीच में ही टोक दिया। छावनी जाना है ना बाबू? हाँ, मगर तुम्हें कैसे पता लगा? मैंने हैरान होकर पूछा। इस जंगल में आए सारे अनजान और बाहर के लोग वहीं रहते हैं, और तुम्हारे कपड़े भी बता रहे हैं कि तुम वहीं के रहने वाले हो। तभी ऐसा लगा किसी ने मेरा नाम पुकारा, सत्येन, सत्येन साहिब। आवाज सुनते हो तो वापस आवाज देना साहिब। बार बार कुछ लोग मेरा नाम पुकार रहे थे। लगता था कोई दल मुझे ही ढूंढने निकला था। लगता है यहाँ कोई आ रहा है बाबू, अब मुझे जाना होगा। वो धारा की तरफ बढ़ते हुए बोली, रुक जाओ, वो मुझे ही ढूंढ रहे हैं, तुम्हें उनसे कोई खतरा नहीं होगा। मैंने उसे आवाज देकर रोकना चाहा, मगर वो नहीं रुकी और दौड़कर धारा पार कर गई। मैंने आवाज लगाई, अपना नाम तो बताती जाओ। अगर अगली बार मिलने आओगे तो बताऊंगी। वो एक पल के लिए रुकी और बिना मेरी तरफ मुड़े जवाब दिया और आगे बढ़ गई। मैंने फिर से आवाज लगाई, मगर कहां मिलो। मेरी बात पूरी नहीं हुई और वो सामने के घने पेड़ों की कतार में चली गई और आंखों से ओझल हो गई। मैं कुछ पल उस तरफ ही देखता रहा कि शायद फिर से उसकी एक झलक मिल जाए, मगर फिर उसका साया भी नजर नहीं आया।